Hello guys, welcome to E4U. This is practice set 15 of Air Force XY Group crash course. So let's start. Why E4U? Everybody knows. आप 15 मॉक टेस्ट दे चुके हो इससे पहले, तो सबको पता ही होगा कि यहाँ टारगेट स्टडी और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. प्रैक्टिस सेट 15 इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन. जो पूरे देश को क्या समझता है, होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, मतलब सारे देश से प्यार करता है ऐसे इंसान को भी, या पूरी दुनिया को अपना देश समझता है, सबको एक समान समझता है, उसको कॉस्मोपॉलिटन एक तरह से कहा जाता है. नेक्स्ट इज अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों के ओपिनियन को कंसल्ट नहीं करना. ऐसे इंसान को क्या है, जो अपनी अपनी चलाता हो, दूसरे की नहीं सुनने देता हो, उसको ऑटोक्रेट बोलते हैं. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट इज हमारा, व्हाट डज द फ्रेज टू बीट अबाउट द बुश. टू बीट अबाउट द बुश दैट मीन्स होता है नॉट कम टू द पॉइंट. मतलब क्या होता है कि मुद्दे की बात ना करना. तो ऐसे केस में हम जो फ्रेज का इसका मीनिंग जो होता है, टू बीट अबाउट द बुश मीन्स नॉट कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ आई वर यू आई वुड रिपोर्ट द मैटर एट वंस. ये अपने आप में एकदम करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है. आई के साथ वर यूज़ होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट इज, दोज एथलीट्स हु डिड नॉट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स स्पेस डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप. तो ऐसे सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ हु से लेकर और यहाँ तक का सेंटेंस आप छोड़ दीजिए, इसको एक तरह से एड ऑन समझ लीजिए. और देखिए ज़रा, दोज एथलीट्स ये आपका नाउन है और इसको देखते हुए जो वर्ब यहाँ आएगी वो वर आ जाएगी. नेक्स्ट इज, इन दिस सीरीज़ हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से, आप पिछले मॉक टेस्ट देते आ रहे हो तो आपको पता होगा किस तरह से एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के तहत आप मॉक टेस्ट को एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में एक इंग्लिश वाले पोर्शन को 7 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है. जो लोग इस चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें. आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. आपको मास्क का सिनोनिम बताना. इसका मतलब स्लॉटर होता है, जिसका मतलब होता है संहार करना. नेक्स्ट इज, रवि हैज़ बीन डिमांडिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स डजंट ही. तो डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है. ये सेंटेंस हमारा हैज़ बीन है और हैज़ बीन को देखते हुए जो हमारा इसमें नेगेटिव लगेगा जो, तो वो हो जाएगा हैज़ंट ही. नेक्स्ट इज हमारा, वाई नॉट जबिन इज़ गोइंग फॉर द कोर्स. यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी फॉर्मेशन गलत दे रखी है. वाई के बाद जो आता है सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारा नॉट. नॉट हमारा सब्जेक्ट के बाद पुट करते हैं, तो ऐसा ऑप्शन हमारे ये है, ऑप्शन नंबर बी, इज़ जबिन नॉट कमिंग. तो वाई के बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज़ हो जाएगा, सब्जेक्ट जबिन हो जाएगा, नॉट, फिर आता है आपका मेन वर्ब. तो ये आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन रहती है इंटेरोगेटिव की. तो स्ट्रक्चर रिलेटेड इसमें एरर था. नेक्स्ट हमारा, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ द मनी. पैसे के लिए जो लड़ता है उसको मर्सेंट्री बोलते हैं. नेक्स्ट इज मर्डर ऑफ ए किंग. तो ये रेजिसाइड हो जाता है, किसी राजा की हत्या करना. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट है हमारा बाउंटी. बाउंटी कहते हैं उपहार को, जिसका सिनोनिम गिफ्ट के साथ चला जाएगा. सी वॉज इंटेलिजेंट और पुअर. ये दो बातें आपस में कॉन्ट्रास्ट हैं. कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए जो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं वो बट है. जिन लोगों को कंजंक्शन के रिलेटेड थोड़ा सा भी अगर एरर हो, बेसिक्स क्लियर ना हो, तो चैनल पे कंजंक्शन की पूरी सीरीज़ है, 4 से 5 वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए और आपको बेसिक से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका. नेक्स्ट इज, टू बीट द एयर मीन्स टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन. ऐसे एफर्ट्स लगाना जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई तथ्य नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए सांसें ऊपर चढ़ने लगी होंगी कि इतना बड़ा एरर कुछ नहीं है. आप इसको देखेंगे तो लगेगा आपको कितना इजी था. आप देखिए ज़रा, ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो ये देखिए, एक कॉमा यहाँ दिया हुआ और एक कॉमा यहाँ दिया हुआ. जो कॉमा से कॉमा तक का जो पार्ट होता है वो एक एड ऑन होता है सेंटेंस में. तो आप इसे एक बार को इग्नोर मारकर चलिए, इसको सोचिए, मानकर चलिए इसमें है नहीं. तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि सत्यजीत रे वॉज, तो सत्यजीत रे को देखते हुए जो वर्ब दे रखी है, वॉज दे रखी है, सिंगुलर दे रखी है, एकदम करेक्ट है. वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर. तो इंडिया के जितने भी फिल्म मेकर हैं, जितने भी हैं, तो उन सब में से ये एक है, तो ये प्लूरल होगा, मेकर्स होगा. एरर बस यही है हमारा. ऑप्शन नंबर पार्ट सी में क्या, कि सत्यजीत रे इंडिया के जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनमें से मोस्ट टैलेंटेड है. तो फिल्म मेकर्स हमें क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा, तभी तो उनमें से किसी एक की बात करेंगे.
तो एरर हमारा पार्ट सी में है। जो दिखता बड़ा है मतलब होता बड़ा आसान है। नेक्स्ट इज आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। मैंने अपने ब्रदर को सजेस्ट किया कि हमें कहीं चेंज के लिए तो कहीं हिल स्टेशन जाना चाहिए। तो आप इसके ऑप्शन पे अगर नज़र डालोगे ना तो आपको ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देखते ही टिक करोगे। मैं अपने ब्रदर को क्या करूँगा, सजेस्ट ही तो करूँगा उसको, ना तो आस्क ना तो परमिटेड। उसको क्या करूँगा, सजेस्ट करूँगा। एक बार अगर ऑप्शन पढ़ लेंगे आई सजेस्ट माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, तो देखते ही आपको लगेगा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डायरेक्ट आप आंसर दोगे, ऑप्शन पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको इसमें मिसस्पेल्ड बताना है। तो मिसस्पेल्ड हम गार्बेज, करेजियस, क्रिमिनल, रेगुलर। जो करेजियस की स्पेलिंग है वो गलत दे रखी है। ऑप्शन आपका पी जो है GEOUS COURAGEOUS, ये आपकी इसकी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपको इसमें बताना है करेक्ट, इसमें बतानी है स्पेलिंग सही कौन सी है। तो PARALLEL ये होती है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू हैव बीन रिकवरी नहीं लिखेंगे फ्रॉम हिज इलनेस। तो देखिए इसमें से क्या इम्प्रूवमेंट होगा। टू हैव हैड ये गलत हो जाएगा, टू बी रिकवरिंग ये भी गलत हो जाएगा, टू रिकवर। तो इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग अस, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।